अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ऑटोफेजी के बारे में है। ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने जिस्म की सफाई करते हैं, यानी जिस्म में मौजूद हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो सेहत बख्श जो हमारे जो सेल हैं वो बीमारियों के सेल को खा जाते हैं। इसको ऑटोफेजी कहा जाता है। ऑटोफेजी का जो लफ्ज़ है ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। ऑटो मीन खुद ब खुद और फेजिन मतलब के खाना, यानी कि अपने सेल्स को खुद ब खुद ही खा जाना। तो ऑटोफेजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे जिस्म के सेल मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेल हैं, जैसे न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ के हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, फैटी लीवर है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, एजिंग है और कार्डियोमायोपैथी है, ये और कैंसर सेल हैं। और ये तमाम जो बीमारियां हैं इनके सेल हैं जो मुज़रे सेहत सेल जिसमें डेड सेल्स मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनते हैं, उनको खा जाते हैं। ऑटोफेजी से एक तो बहुत ज़्यादा ताकत हासिल होती है, ताकत का सोर्स है ये। इसके अलावा जो एजिंग का एक प्रोसेस है उसको ऑटोफेजी की मदद से आप स्लो डाउन कर सकते हैं। तो ऑटोफेजी का हमारा जो मज़हब है इस्लाम, इसमें तो मतलब बहुत पुराना ऑटोफेजी का कंसेप्ट मौजूद है हमारे मज़हब में भी, और जितने भी मज़ाहब हैं उन सब में ऑटोफेजी का कंसेप्ट बहुत पुराना है, यानी रोज़ा रखना। तो रोज़ा ऑटोफेजी के किस्म है, यानी कि 12 से 16 घंटे भूखा रहना, इसको ऑटोफेजी कहते हैं। आपने कोई भी मशीन आप समझते हैं कि उसकी सफाई करनी है, तो जब तक आप उसको मुकम्मल बंद नहीं करेंगे तो आप उसकी ठीक तरह से सफाई नहीं कर सकेंगे। तो ये 2016 में इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है ऑटोफेजी को। तो हमारे जो रोज़ा रखना है इसमें मतलब इसके तरीक़ाकार है। मैंने आज की वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अभी की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोफेजी के दौरान ग्लूकोज बर्न नहीं होता, जबकि फ़ैट का बर्न होता है, और हम कार्बोहाइड्रेट्स और अपनी खुराक को मुतदल रख कर ग्लूकोज वाली और कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराकें इस्तेमाल नहीं करते। इससे हमारे जिस्म जो है वो हमारे जिस्म में मौजूद चर्बी को और चर्बी जो है उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करता है, जिससे वज़न कम होता है और जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, फैटी लीवर है, कैंसर है, जो मैंने पहले बता चुका हूं, उन सब से फ़ायदा होता है। ऑटोफेजी की मदद से हम अपना जो स्टेम सेल है उसको एक्टिवेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। और ये तकरीबन एक दिन में 20 घंटे तक भूखा रहना फास्टिंग है, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है। और ये तकरीबन 20 घंटे से लेके फिर ऐसा ऐसा इसको महीने में 72 घंटे, हफ्ते में या महीने में, यहाँ तक इसको ले जाया जाता है। ये आप एक मिसाल के साथ आपको समझा रहा हूँ कि ये हमारे जो स्टेम सेल हैं जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो इर्द गिर्द फैली हैं इन सब के जरासीम को खा रहे हैं। तो ऑटोफेजी की मदद से ये एक पेशेंट थे, इन्होंने 382 दिन है उसका ये डाटा है, इसमें इन्होंने इनका वज़न था 456 पाउंड, तो इन्होंने इसको कम करके अब कर लिया 180 पाउंड। ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने ऑटोफेजी की मदद से, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग रोज़ा रखने के साथ इन्होंने इसको कंट्रोल किया है। और ऑटोफेजी के साथ जो फास्टिंग की इंसुलिन लेवल है वो भी तकरीबन 60 के जो फिगर है 60 तक इसके यूनिट जो ना वो कम हो जाते हैं। उसके अलावा जो फास्टिंग की वजह से, रोज़ा रखने की वजह से, फास्टिंग की वजह से हमारे जो जिस्म के ग्रोथ हार्मोन हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो ग्रोथ हार्मोन हमारी जो ग्रोथ के लिए, हमारे जिस्म को रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जब भूखा रहते हैं और टाइम से अगर सो जाएं तो रात को हमारी बॉडी जो है ये अपने आप को रिपेयर करती है। तो फास्टिंग की वजह से जो इंसुलिन का लेवल है ये पेशेंट में बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है। उसके अलावा जो लो कार्ब डाइट है इसकी वजह से जो इंसुलिन का लेवल 50% तक जो है ये कम हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट से बचाव करेंगे हम तो इसे जो बेहतर नताइज हैं वो हासिल होते हैं। और जो 70% है इंसुलिन का लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इसमें जो सबसे जो अहम चीज़ है वो है बैलेंस करना डाइट को, यानी पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, यानी कि खाना और फास्टिंग करना, यानी कि 8 घंटे खाना और तकरीबन 16 घंटे की फास्टिंग रोज़ा रखना। तो इसमें यह है कि सुबह
2 टाइम का खाना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, उसमें आप अपनी फ़ैट ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, और जैसे अंडा है, गोश्त है, फ्रूट है, सब्ज़ियाँ और सलाद वगैरह, नट्स खा सकते हैं, ये है। और उसके बाद आपने इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो बाज़ार की और जो बेकरी की बनी हुई अशियाँ हैं, मशरूब हैं, जूस हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं लेने। तो आप इसे काफ़ी हद तक अपनी जो बीमारियां हैं, तकरीबन तमाम बीमारियां, आप इसे बहुत सारी बीमारियां आप इसे कम कर सकते हैं, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसके अलावा न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं टाइप। और अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो ऑटोफेजी के बारे में है। ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने जिस्म की सफाई करते हैं, यानी जिस्म में मौजूद हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो सेहत बख्श जो हमारे जो सेल हैं, वो बीमारियों के सेल को खा जाते हैं। इसको ऑटोफेजी कहा जाता है। ऑटोफेजी का जो लफ्ज़ है, ये 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है। ऑटो मीन खुद ब खुद, और फेजिन मतलब के खाना, यानी कि अपने सेल्स को खुद ब खुद ही खा जाना। तो ऑटोफेजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे जिस्म के सेल, मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेल हैं, जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ के हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, फैटी लीवर है,